हेलो फ्रेंड्स, कक्षा नवमी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.6 पढ़ेंगे। यह प्रश्नावली अध्याय 1 की आखिरी प्रश्नावली है। तो इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ नियम देख लेते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें कुछ नियम दिए हुए हैं, जैसे घातांक के कुछ नियम हैं इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे यदि लिखा हो a की घात m, तो यहाँ पे जो a होता है इसको हम बोलते हैं आधार, और a की घात में जो m होता है एक घात को बोलते हैं घातांक। और जब दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो a की घात m, इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ 4 या 5 नियम हैं, तो उनको देखते हैं। यदि आधार समान होते हैं, a की घात में m दिया है इंटू मतलब गुणा में है, और a की घात n दिया है मतलब घातें अलग हैं, आधार समान है, तब गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो m और n जुड़ जाएगा, a एक ही बार आएगा और m और n जुड़ जाएगा। लेकिन यदि ये भाग में हो, आधार समान है a की घात m भागित a की घात n, यदि ये दोनों भाग में हैं तब घातें घटेंगी। तो a की घात m ऋण n, यानी कि घातें घट रही हैं यहाँ पे। अब अगली बार जैसे देखेंगे, a की घात m है और पूरे की घात में n है। जब घात के भी ऊपर घात होती है तो इसमें घातों का गुणा हो जाता है, तो a की घात m इंटू n हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, यदि अब इस बार आधार अलग अलग हैं, a की घात में m है इंटू b की घात में भी m है। इस बार घातें समान है, आधार अलग अलग है। जब घातें समान हो तो आधार का गुणा कर देते हैं, a और b का गुणा हो जाएगा और पूरे की घात में m एक ही बार आएगा, घातांक एक ही बार आ जाएगा। अब जैसे लास्ट नियम है, a की घात में कोई संख्या माइनस में है, a की घात ऋण n होगा तो वह 1 के बटे में जाके a की घात n प्लस में हो जाएगा, मतलब 1 के बटे में ले जाना है यदि घात ऋण में हो। सेम उसी का उल्टा यदि 1 के बटे में a की घात n दिया है तो इसको हम बटे से हटाएंगे तो इसकी घात में ऋण लग जाएगा, a की घात n ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये इतने 5 नियम है लास्ट प्रश्नावली में। तो आइए अब अगली प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है 64 की घात 1/2। अब हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जो आधार है जैसे 64, इसको थोड़ा बड़ा लिखना है, तो जो घातांक या घात में जो लिख रहे हैं उसको हमेशा छोटा लिखना है। अब यहाँ पे जो 64 दिया हुआ है, पहले हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 64 का गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम भाग देंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, यहाँ बचेगा 1, 12 हो गया, 2 इछिंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखेंगे 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 आ रहा है यहाँ पर 6 बार। तो अब यहाँ पे हम 64 की जगह में पहले तो एक बार लिख लेते हैं 64 की घात 1/2। अब यहाँ पे 64 की जगह में लिखेंगे, 2 आया है हमारे पास 6 बार, तो 2 की घात 6 और पूरे की घात 1/2। तब इसमें वही घात के भी ऊपर घात रहती है तो वाला नियम लग जाएगा, घातों का इसमें गुणा हो जाता है। तो 2 की घात 6 गुणा 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 6 यहाँ पे कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पे बचा 3 और ये 1 का गुणा हो जाएगा, तो 3 एकम 3, तो 2 की घात हो जाएगा 3। तो अब हम इसको 3 बार लिख सकते हैं 2 को, क्योंकि इसकी घात में 3 है। तो अब बस गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब इसका आंसर आ गया 8। इसी की जगह जैसे सेकेंड वाला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे 32 की घात में दिया है 1/5, तो अब हम 32 का इसमें गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से भाग देंगे, तो 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 2 आ रहा है 5 बार में, तो पहले तो हम 32 की घात 1/5 लिख लेते हैं। अब 32 की जगह यहाँ पे 2 आया हमारे पास 5 बार, तो 2 की घात 5 और पूरे की घात 1/5 हो जाएगा। अब घात के ऊपर घात रहती है तो इसमें घातों का गुणा हो जाता है। अब ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो 2 की घात यहाँ पे बच रहा है 1, 2 की घात 1 बचता है, तो हम 1 को घात में नहीं लिखते, तो हमारा आंसर हो गया 2। अब इसी में जो तीसरा वाला है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा 125 वाला, तो ये आप लोगों को खुद करना है। अब हम प्रश्न नंबर 2 का पहला देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 के पहले में दिया है 9 की घात में 3/2 दिया हुआ है, तो अब इसमें भी सेम उसी प्रकार से करना है। 9 का गुणनखंड निकालेंगे अब हम यहाँ पे, तो 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 एकम
3। अब यहाँ पर देखेंगे 3 आ रहा है 2 बार, तो पहले लिख लेते हैं 9 की घात 3/2। अब 9 की जगह पर लिखेंगे 3 आ रहा है हमारे पास 2 बार, तो 3 की घात 2 और पूरे की घात है 3/2। अब घात के भी ऊपर घात रहती है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो अब ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो 3 की घात बच रहा है 3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 की घात 3। अब 3 की घात 3 आया है, इसका मतलब हम इसको 3 बार लिख सकते हैं, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार लिख दिए हमने। इसका मतलब अब यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। इसका मतलब आंसर आ गया हमारा 27। अब अगला दिया हुआ यहाँ पे 32 की घात 2/5, तो वही सेम 32 का हम गुणनखंड निकालेंगे। पहले भाग देंगे 2 से, 16 दूनी 32 होता है, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पर देखेंगे 32 में 2 के गुणनखंड कितने बार आए हैं, यहाँ पर आ गया 5 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 और पूरे की घात है 2/5। तो अब घात के भी ऊपर घात रहती है, तो मतलब घातों का गुणा हो जाता है, तो 5 गुणा 2/5 हो जाएगा। अब ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो अब बच रहा है हमारे पास 2 की घात में बच रहा है 2। तो अब 2 की घात 2 का मतलब हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, और इनका गुणा कर देंगे तो 2 दूनी आ जाएगा 4। इसका मतलब आंसर आ गया हमारा 4। इसी तरह से इसमें 16 वाला भी है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। मैं 125 वाला बता दे रहा हूँ क्योंकि इसकी घात ऋण वाला है, तो 125 वाला आप करते हैं, 16 वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा। 125 की घात ऋण 1/3 है, तो अब ऋण वाला जब भी सवाल आए तो उसमें भी पहले तो वैसे ही करने, 125 का पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ बचेगा 2, 25 हो जाएगा, 5 25, फिर 5 से भाग देंगे, फिर 5 25, फिर 5 एकम 5। अब यहाँ पे 5 आ रहा है 3 बार, तो 125 की घात में ऋण 1/3 था, तो इसके 125 की जगह में लिख सकते हैं 5 की घात 3 पूरे की घात ऋण 1/3। फिर घात के भी ऊपर घात रहती है, तो इसका मतलब घातों का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ऋण 1/3 है, तो अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा, इसका मतलब 5 की घात ऋण 1 बच रहा है, 5 की घात ऋण 1 आया। अब यहाँ पे जब घात में ऋण वाला हो तो हमने एक नियम पढ़े हैं, जब जिसकी घात में यदि कोई संख्या ऋणात्मक होती है तो उसको हम 1 के बटे में ले चलेते हैं, तो 1 के बटे 5 की घात 1 हो जाएगा। 5 की घात 1 होता है तो उसको हम नहीं लिखते, 1/5 आंसर हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 3 में पहला वाला और तीसरा वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है, तो अब इसमें से देख लेते हैं हम। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 2 की घात में 2/3 दिया है, इनटू मतलब गुणा में है, फिर 2 की घात 1/5। अब यहाँ पर देखेंगे हम, आधार तो सेम है, घातें अलग अलग हैं। जब घातें अलग अलग हों तो आधार समान होते हैं, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो अब यहाँ पर घातों को जोड़ देंगे हम, तो 2 एक ही बार लिखेंगे, और घातों को जोड़ना है 2/3 धन 1/5। ये घातें जोड़ रहे हैं हम, तो बट्टे वाली संख्या में किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो 2 तो एक ही बार रहेगा। यहाँ पे आधार का हम एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर हम ऐसे क्रॉस गुणा कर देंगे, 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, और 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 10 और 3 13, 13 के बटे 15, आंसर हो जाएगा 2 की घात 13/15। अगला जो सवाल दिया हुआ है 1/3 की घात 3 है और पूरे की घात में 7 दिया हुआ है। तो अब इसमें हम पहले कोष्टक अलग भी कर सकते हैं, या तो फिर ये बटे वाले जो संख्या होती है उसका हम ऋणात्मक ले जा सकते हैं। तो हम ऋण वाला करते हैं, जैसे 1/3 की घात 3 पूरे की घात 7 दिया हो, तो हम जो बटे यदि कोई संख्या 1 के बटे में दिया हो तो हम इसको ऊपर ले जाके घात ऋणात्मक कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा ऊपर जाके 3 की घात ऋण 3 हो जाएगा। हमने इसकी घात 1 से हटा के 3 की घात 3 था, तो इसको हमने ऊपर ले जा लिए और घात ऋणात्मक हो गई, और पूरे की घात यहाँ पर है 7। अब घात के भी ऊपर घात होती है तो घातों का यहाँ गुणा हो जाता है, तो 3 की घात में है ऋण 3 और फिर गुणा 7 दिया हुआ है, तो 7 और 3 का हम गुणा कर देंगे, तो 7 तिया 21 हो जाएगा, 3 की घात ऋण 21, आंसर हो जाएगा हमारा 3 की घात ऋण 21। अब यहाँ पे जो तीसरा नंबर का प्रश्न है 11 की घात में 1/2 है और फिर 11 की घात में 1/4 है। अब यहाँ पर देखेंगे संख्या भाग में है,
जब संख्या भाग में होती है और आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घटती हैं। ये हमें ये वाला नियम पता है, तो बस हमें घटाना है। तो 11 की घात 1/2 माइनस 1/4 घातों को हमको घटाना है और आधार हमेशा बड़ा लिखना है, घातों को छोटा लिखना है, ये याद रखना है। फिर 11 की घात में अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होगा, या तो फिर क्रॉस गुणा करके भी कर सकते हो। तो 4 दूनी 8 ऐसा भी कर सकते हो या एलसीएम लेके कर सकते हैं। 4 का गुणा 1 में 4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2 क्रॉस गुणा कर दिए हमने। अब फिर 11 की घात में हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा और नीचे पे है 8, 2/8। अब ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। इसका मतलब 11 की घात 1/4 आंसर आ रहा है हमारा 11 की घात 1/4। अब एक लास्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। अब इसमें देखेंगे हम घातें तो समान है लेकिन आधार अलग अलग है। जब आधार अलग अलग और घातें समान हो तो घातों को एक ही बार लिखते हैं और ये आधारों का गुणा कर देते हैं। इसका मतलब 7 और 8 का यहाँ हम गुणा कर देंगे और आधार को एक ही बार लिखेंगे। तो 7 और 8 का गुणा कर देंगे तो 7 × 8 = 56 पूरे की घात 1/2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 56 की घात 1/2। तो यहाँ पर देखेंगे हमारी ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। यहाँ पे आपके लिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, 125 और 16 वाला। तो आप ये क्वेश्चन सरल है, इनको कर सकते हैं। यहाँ पे ये अध्याय खत्म हुआ। अब मैं पार्ट 2 का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।